तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो त्रिकोणमिति का लगभग आपका पार्ट 5 मिलेगा, है ना। पार्ट नंबर 5 है, ठीक है ना। पार्ट नंबर 5 है। हम त्रिकोणमिति का हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से सारे वीडियो को इसको देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को भी हम पार्ट 5 को देखेंगे। आज हम प्रश्न को सीधे हल करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि प्रश्न कैसे बनता है और कैसे बनाया जाएगा, हम इस पर बात करेंगे। और बताते हुए खुशी आती है कि अब 12th का रिजल्ट, है ना, 12th का रिजल्ट आने वाला है। और मैट्रिक यानी कि 10th का जो होगा रिजल्ट, है ना, यानी कि अराउंड कह सकते हैं कि 10 अप्रैल आपको आ ही जाएगा, है ना। 10 अप्रैल आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसे हमने नोटिफिकेशन देखा है जो बिहार बोर्ड ने भेजा है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रश्न को सीधे हल करेंगे। दिया गया यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a cos a का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले इसको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, है ना। अब इसको हम नामकरण कर देंगे, इसको हम a b और हम c कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। ये हमेशा आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा। जस्ट इसका सामने वाला, है ना, क्या कहलाता है, कर्ण कहलाएगा। इसी को हाइपोटेनियस कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। अब कहा है यहाँ पे, यानी कि tan a कहा है, यानी कि डिग्री यानी थीटा के मान a पर रखाएगा, तो इसका जस्ट सामने वाला लंब कहलाएगा। लंब यानी कहा जाए तो परपेंडिकुलम यानी कि p कह सकते हैं। और ये इसका क्या हो जाएगा, आधार। आधार हम कह सकते हैं, आधार यानी कि बेस होगा, ठीक है ना। ठीक है जी। तो ये हो गया है। सबसे पहले दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan थीटा यानी कि tan a बराबर 3/4। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b होता है ना, p/b होता है, ठीक है। तो p/b होता है, तो p का मान दिया गया कितना है, 3 है, तो हम लिख देंगे 3 है, ठीक है ना। b का मान कितना है, 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। निकालना किसका मान है, h का मान निकालना है जी। तो हम इसको कौन सा नियम से बनाएंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बहुत तरीका होता है। आप जैसे में हम कह सकते हैं कि ए बी, है ना, सॉरी, ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस में होता है ना, प्लस में होता है बी सी का स्क्वायर। आप इससे भी ऐसे बना सकते हैं, या एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। वट एवर आप, है ना, जैसा मर्जी आप वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा रहता है। आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये होता है। आपने तो ऐसे एच बराबर में रूट में रखिए पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो है ना। तो हम ये तरीका से भी हम बनाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे होगा, तो h बराबर में रूट गया पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो h बराबर में लिखेंगे, h बराबर में लिखेंगे p का मान कितना दिया गया है, p का मान दिया गया है 3, यानी 3 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस में, है ना, b का मान दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। h बराबर में, h बराबर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। h बराबर में, h बराबर में क्या होगा, तो h बराबर में, अब देखो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होता है 25, 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कहेंगे h बराबर में क्या निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया, यानी कि h का मान कितना हो गया, 5 आ गया। क्या आपको समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गया तो बताइएगा कमेंट करके। अब निकालना किसका मान है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो अब लिखेंगे, अब
साइन ए बराबर होता है इसका पी बट्टा एच होता है। पी का मान कितना है, पी का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, एच का मान 5 है तो 5। अब उसके बाद है कॉस ए, कॉस ए का होता है बी बट्टा एच होता है, बी का मान 4 है बट्टा में 5 होता है। इसका आंसर इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे अगला प्रश्न भी हम देखते हैं। आइए एक बार नोट करते चलिएगा आप लोग। इसका एक आप लोग एक बेसिक कॉपी बना लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है ना। बेसिक कॉपी बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा चीज़ों को पढ़ने में। और बाकी वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं आप लोग जाकर, तो हम इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है ना। प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में मेरे चैनल पर, जाकर वहाँ पे पूरे वीडियो को पार्ट 1 से लेकर, है ना, पार्ट 1 से लेकर 2, 3, 4 और आज का क्लास 5 का है, ठीक है ना। देख सकते हैं अराउंड हम उसके आसपास बनाए हैं, जो लगभग 15 से, है ना, 15 से 20 मिनट के वीडियो होगा। ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाए हैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में डाटा जो होता है ना ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसीलिए हमने छोटा छोटा वीडियो करके बनाए हैं। लाइव भी होगा क्लास, चीज़ें, ठीक है ना। हाँ, लाइव भी करेंगे हम, एक बार नोट करते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्लास को हम देखते हैं, ठीक है ना। आइए, ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी। ठीक है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, जो त्रिभुज का नाम क्या होता है, समकोण त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसको हम ए, बी और सी नाम देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके जस्ट सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, जो हम छोटा ऐसे सूचित करते हैं। अगर थीटा यहाँ पर थीटा कहा गया है तो थीटा को हम यहाँ रखेंगे, ये कहला जाएगा आधार। आधार यानी कि इसको इंग्लिश में हम बी यानी कि बेस कहते हैं। ये हो जाएगा लंब, लंब यानी कि इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलम, जो छोटा पी से हम सूचित करते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया जाता है उसका मान आप दर्शाइएगा कैसे, कि दिया गया है, ठीक है ना। दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन थीटा बराबर में 3/4 है। तो साइन का मान क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। पी का मान दिया गया है, पी का मान कितना है तो 3 है, और एच का मान कितना है तो 4 है। क्या अब निकालना किसका है, आधार निकालना है, यानी कि बी का मान निकालना है। तो अब कैसे निकाल सकते हैं, निकालने का बहुत तरीका हमने बताया है। जो फार्मूला है, जैसे आपको पता होगा फार्मूला निकालने के लिए, अगर हमको एच का मान चाहिए तो एच को बाहर रखेंगे और रूट में हम दोनों को रख देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एक ही चीज में, यानी कि एक ही लेवल पर, यानी एच जब बाहर रहेगा तो ये दोनों यानी कि लंब और आधार हमेशा प्लस में रहेगा। अगर पी का मान चाहिए, पी को बाहर रखते हैं तो बड़ा इसमें से एच होता है, तो एच स्क्वायर माइनस होता है ना, माइनस होता है बी स्क्वायर। उसके बाद बी को बाहर रखेंगे तो इसमें से फिर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है ना। ये तीनों फार्मूला को अगर याद रखते हैं तो सारा चीजें बन पाता है, ठीक है, सारा चीजें बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें चाहिए क्या, किसका मान चाहिए, है ना, किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको हम हल कर सकते हैं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय करके। ठीक, कैसे करना है, तो हम सीधे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होगा, अब इसका देखिए, आप ऐसे हम बोले ना कि जैसे मर्जी आप वैसे बना सकते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में हम करेंगे लंब का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आधार के स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, मान किसका किसका दिया गया, कर्ण का दिया गया है, कर्ण हमारा 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर है तो बराबर, लंब का मान 3 दिया गया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस
आधार नहीं है तो आधार का हम आधार स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16 बराबर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। 16 ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 9 बराबर का हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो केवल बचेगा 7, 7 यानी कि अब कहेंगे 7 बच गया तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार का जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो 7 जाएगा रूट में, तो केवल बच जाएगा ये आधार। तो हम कहेंगे इसीलिए आधार बराबर रूट 7 आ गया। आधार बराबर कितना आ गया? रूट 7, यानी कि आधार का मान कितना आ गया? रूट 7 आ गया है, ठीक है ना। रूट 7 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, निकालना है अब है कि कॉस थीटा का मान होता है b बट्टा एच होता है। b का मान कितना है? b का मान रूट 7 है तो रूट 7 लिखेंगे, रूट 7 है तो 7 लिख देंगे। एच का मान 4 है तो हम 4 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद टेन थीटा है तो टेन थीटा का होता है p बट्टा b होता है। p का मान कितना है? p का मान 3 है, b का मान रूट 7 है, रूट 7 है। आंसर ये हो जाएगा, ठीक। ये होता है इसका आंसर, ठीक है ना। दूसरा नंबर का प्रश्न भी हल हो चुका है। इसी प्रकार से ये चीजें पूरा बन पाता है, ठीक है। हाँ, ये चीजें बड़ा आसान होता है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। हमको लगता है कि बेसिक का ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा और लास्ट वीडियो भी होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करवा देंगे आपको, ठीक है। सारा एक्सरसाइज हो जाएगा, हम बुक से करवाएंगे। हमारे पास 10th का जो होगा ना, 10th का जो होगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक होगा, ठीक है ना। अब कौन कौन सा बुक होता है एनसीईआरटी में, हम सारा एक बार वीडियो बनाकर हमसे आपसे भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, हाँ सर जी हम समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलते हैं आगे, ठीक है। इसी प्रकार ये पूरा बन पाता है जी। आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और कमेंट कीजिएगा, सर हमको ये चीजें समझ में नहीं आया है, एक बार और बताइए, तो हम बताएंगे जरूर, ठीक है ना। एक बार चलिए, तो यहाँ से अब आपको पता होगा पूरा कोण के बारे में, ठीक है ना। पूरा कोण, ठीक। अच्छा, पूरा कोण क्या होता है ना। पूरक कोण, पूरक कोण। आप पूरक कोण बताइए कि पूरक कोण होता क्या है, पहले आप वो बता दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो इसका सूत्र होता है उस पर हम भी चलेंगे, ठीक है ना। पहले आप पूरक कोण का नाम बताइए कि कैसे होता है पूरक कोण। देखिए, पूरक का मतलब होता है ना, अगर हम पूरक की बात करते हैं तो इसमें से a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर a यानी कि एक आदमी, हम कहते हैं ना कि एक आदमी ये है और प्लस में हम जोड़ते दूसरा आदमी ये है, ये दोनों को मिलकर 90 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लेते कि एक के पास है 30 है ना, 30 है तो दूसरे के पास कितना होना चाहिए? जो 90 होना चाहिए। तो अगर कहेंगे कि दूसरे के पास 60 होना चाहिए, हाँ तो गुरु जी यही तो होता है इसका पूरक, है ना। चलिए देख लेते हैं कि पूरक होता क्या है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि अगर मान लेते हैं पहला में कि 45 डिग्री प्लस में ए का यानी कि ए के पास है 45 रुपया, तो दूसरे के पास है ना, दूसरे के पास कितना होगा? जो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सर इतना आसान सवाल आप पूछते हैं, कैसे नहीं बन पाएगा? हाँ जी बनेगा, क्यों नहीं। ये भी हो जाएगा 45, 45 45 कितना हो जाता है? 90। दूसरा 60 डिग्री प्लस में ए का पास है 60 डिग्री यानी कि 60 रुपया है, तो दूसरे के पास कितना होगा? जो 90 होना चाहिए, ठीक है ना। 90 होगा यानी कि इसके पास हम कहेंगे 30 होना चाहिए, ठीक है ना। तब ये बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है जी। तीसरा हम कहते हैं कि इसके पास है 18 डिग्री यानी कि ए के पास है 18 डिग्री, तो बी के पास कितना होगा? जो 90 डिग्री होगा। बी के पास कितना होगा? जो 90 डिग्री होगा क्या, ठीक है। बताइए आप यहां से बताइए कि बी के पास कितना होगा। तो हम कहेंगे बी के पास, है ना, बी के पास कितना होगा? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके, ठीक है ना।
तो बी के पास 72 डिग्री है ना, 72 डिग्री होगा तब ये जाकर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। 4 नंबर में कहते हैं कि ए के पास 81 डिग्री है, तो बी के पास कितना डिग्री होना चाहिए, तो कहेंगे कि बी के पास 9 डिग्री होना चाहिए तब ये जाकर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या आपको पूरा कौन समझ में आ गया? एक बार कमेंट कीजिएगा सर हम समझ गए, ये सर हम समझ गए हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा कि पूरा कौन ये होता है, ठीक है ना। चलिए, तो त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होती है, तो 6 होती है, यही 6 पर पूरा त्रिकोणमिति बनता है, ठीक है ना, इतना ही पर बनता है। अगर हम कहेंगे कि चलिए, तो इसके आगे भी हम बताएंगे, तो आप इसके बाद हम चाहते हैं कि एक्सरसाइज आपको करवा दें हम, ठीक है ना। हाँ, एक्सरसाइज आपको हम करवा देते हैं, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, एक क्लास हम एक क्लास और लेंगे, ठीक है ना, एक क्लास और लेंगे जो सारा, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा बेसिक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लास का जितना इन्फॉर्मेशन होगा वो वहां मिल जाएगा कि कब क्लास होगा नहीं होगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है उसका, हम लिंक जो है ना, लिंक जो है हम वीडियो को है ना डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, आप लोग वहां से, टेलीग्राम है, इसके बाद हमारा व्हाट्सअप भी है ना, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप चैनल भी है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, दोनों जगह पे आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और बाकी क्लास के लिए आगे मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।